गुरुग्राम के मानेसर में किसानों द्वारा HSIDC ऑफिस में तालाबंदी करने का मामला सामने आया है। दरअसल कासन कुकड़ोला सहरावन समेत 25 गांव के किसान 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को रद्द करने और उचित मुआवजे की मांग को लेकर साल भर से धरना प्रदर्शन करने में लगे थे, लेकिन जब सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी तो किसानों ने HSIDC ऑफिस के गेट पर ताला जड़ दिया। किसानों और ग्रामीणों की माने तो सरकार गरीब किसानों के साथ भेदभाव करने में लगी है। उनकी 1810 एकड़ जमीनों का अधिग्रहण दीनदयाल योजना के तहत किया गया था, लेकिन सरकार ने इसके लिए प्रति एकड़ 56 लाख रुपए मुआवजा तय किया था। उन्होंने कहा कि उनकी जमीनों का मार्केट रेट 11 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है और सरकार उन्हें सिर्फ 56 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देकर किसानों का शोषण करने में लगी है। किसानों के हित के लिए काम करती है और ये हमारी ड्यूटी भी बनती है। इस बार भी इनकी जितनी भी डिमांड्स हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व की जा रही हैं और एक प्रोसेस से भी होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया है। बट अभी मैं जो डिस्कशन करने आया तो वही चीज़ें लेके आया था ऊपर हेडक्वार्टर से भी बात करके कि भाई आपकी जो समस्याएं थी, चाहे वो नो लिटिगेशन पॉलिसी की हो या फिर इवन जो अनाउंसमेंट अमाउंट बढ़ानी है एक्विजिशन की वो सारी डिस्कशन हो गई है और वो अप्रूवल वाली स्टेज पे है। तो अभी जो नेक्स्ट कैबिनेट अप्रूवल मीटिंग है उसमें मोस्ट प्रोबेबली डिस्कशन के लिए रख के अप्रूव हो जाएंगे। एक साल में जैसे कुछ चीज़ें प्रोसेस से निकलती हैं, यहाँ से जाएंगी, देन डिपार्टमेंट के माध्यम से जनप्रतिनिधि की साइड से फिर कैबिनेट CM अप्रूवल, कैबिनेट अप्रूवल, उसमें थोड़ा समय लगता है कुछ चीज़ों से। और मैं मानता हूँ कि थोड़ा समय लग चुका हो, ज़्यादा लग गया है, लेकिन अभी बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है और वो CM साहब ने चीज़ें अप्रूव भी कर दी हैं। अब तो जस्ट कैबिनेट अप्रूवल पेंडिंग। रेट्स तो जैसे CM साहब ने पहले इन्होंने डिस्कशन CM साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी, ऑनरेबल CM साहब ने हाउस में भी 2.67 की हाउस में रखा था, तो वही अप्रूवल और डिस्कशन के लिए रखा गया है, तो उसी पर डिसीजन लिया जा रहा है। एंड जो नो लिटिगेशन पॉलिसीज़ थी जिसमें इनके कुछ पॉइंट्स इन्होंने रखे थे वो सारे ले लिए गए हैं और वो सारे CM साहब ने अप्रूव करके कैबिनेट में पुटअप हुए हैं। तो अभी जो नेक्स्ट मीटिंग है कैबिनेट की उसमें डिस्कशन होकर सारी चीज़ें फाइनल हो जाए। जो मेरी किसानों के लीडर से जो मीटिंग हुई थी इंटरनल भी और यहाँ पे भी अभी मीटिंग हुई थी, तो उनके जो पॉइंट्स थे उन पर हमने समाधान किया और उन पर दोनों ही किसान भाई भी, प्रशासन भी, सरकार भी कॉमन पेज पे है, उनकी सहमति है। तो अब एक एक की इनकी अपनी अलग अलग डिमांड्स हैं, उसमें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो ओवरऑल एज ए ग्रुप जो इनकी शिकायतें आई थी और जो समस्याएं थी उन पे समाधान के हम कॉमन पेज पे हैं, तो उनका समाधान हो रहा है। देखो किसान भाई अपने हमारी परिवार के सदस्य हैं, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, सब कहीं ना कहीं किसान परिवारों से अटैच है। हम प्रशासन को या सरकार को किसान भाइयों पे से कोई दुश्मनी नहीं है या कोई उनसे अलग पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से भी किसानों से गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पे भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक टेबल टॉक, कोई भी समस्या है उसके लिए प्रशासन का काम ही वही है कि समस्याओं को समाधान करना है। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसी नौबत आएगी नहीं कि भाई लॉक किया जाए या उसमें कोई डंडे या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने। आप सारा चीज समाधान से टेबल टॉक से माध्यम से सॉल्व कर लीजिए। वहीं महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत की माने तो अधिग्रहण को रद्द करने की ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। उन्होंने कहा कि लड़ाई लाठी से लड़ी जाएगी, भूख हड़ताल से नहीं। कहां से शुरू हुई? ये थी राजा के टाइम पे कि राजा के सामने लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। भाई राजा के सामने भूखा हो जा, दया कर लगा राजा हमारे पे। तो भाई भूख हड़ताल करने वाले क्रांतिकारी नहीं होते, वो तो दया के पात्र होते हैं। ये सब भूख हड़ताल को तो तोड़ो, बोला कहेंगे भूख हड़ताल करे तो तोड़ो, लड़ाई या लाठी से लड़ी जाएगी। राजा बेईमान है, राजा बेईमान है, वो दया नहीं करने का। 700 किसान शहीद हुए आपके, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसान शहीद हुए। ये जमीन पे लड़ाई होगी, युद्ध का मैदान यहाँ नहीं रहेगा। युद्ध का मैदान आपकी जमीन होगी। जिस दिन आपका संघर्ष होगा आपकी जमीन पर होगा। आप अधिकारियों से बातचीत करते रहे, अपने धरने आंदोलन को चलाते रहे और निगाह रखें कि अगर हमारी जमीन पे कब्जा करने आएगा हम कब्जा नहीं देंगे, निर्णय ये ले लो। वहीं इस महापंचायत में किसान नेता नवीन जय हिंद ने कहा कि ये मौका अनशन पर बैठने का नहीं, बल्कि दक्षिण हरियाणा के तमाम नेताओं, विधायकों और केंद्रीय मंत्रियों के घरों और कोठियों के बाहर धरने देने का समय है। भाई एक धरना मेरे ख्याल में उसके घर का ताला लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, नो बताओ। वही दिन में फीलिंग ले रहा, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। गलत बात तो नहीं है। अरे राजा की प्रजा बैठी है, कौन CM बना देगा? सांसद भी बनना मुश्किल न बना दिखा अगली बार। बात है भाई वोट की चोट। और राजा साहब जो अपने आप को फील कर रहा है, मैं ना कहता राजा हूं, मैं मेरे ताई तो है वो सांसद है,
भाई एक बात बताओ, 4 धरने चल रहे हैं, उसके पास आप गए नो बताओ, 6 महीने पहले ने बोला पॉलिसी बन लग रही है, जल्दी छुड़वा दूंगा। कब छुड़वा देगा भाई? ये बात यह है, छुड़वाने का टाइम आप लोगों का। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।